बादशाह ने एक तोता पाल रखा था। वो तोता बादशाह का बहुत वफादार था और बादशाह से इंसानों की तरह बातें करता था। एक दिन बादशाह एक सफ़र पर रवाना हुआ। मलका ने बादशाह की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर को अपने कमरे में बुलवाया। जब वज़ीर कमरे में दाखिल हुआ तो मलका ने कहा, मैं बहुत अरसे से इंतज़ार में थी कि तुमसे अपने दिल की बात कहूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुझसे शादी करना चाहती हूँ, मगर बादशाह को रास्ते से हटाना तुम्हारा काम है। वज़ीर दिल ही दिल में बड़ा खुश हुआ और कहा कि बादशाह को मैं रास्ते से हटाऊंगा। बादशाह का ये तोता सब बातें सुन रहा था। जब बादशाह वापस आया तो तोते ने सब कुछ बादशाह को बता दिया। बादशाह को बहुत गुस्सा आया और सीधा मलका के पास आया और कहा, सच सच बताओ वरना अभी तुझे ज़मीन में जिंदा दफन कर दूंगा। मलका ने कहा, आपका तोता झूठ बोल रहा है। बादशाह ने कहा, ये तोता मेरा मोहसिन है, मैं हामून बादशाह की तरह एहसान फरामोश नहीं हूँ। मलका ने पूछा, हामून बादशाह कौन है? बादशाह ने कहा, हामून बादशाह को एक जिल्द की अजीब सी बीमारी लग गई थी। पूरी सुल्तानत में उसका कोई इलाज ना कर सका। फिर एक हकीम ने अपने इल्म से उसका इलाज किया। बादशाह की जिल्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। बादशाह ने हकीम को बहुत इनामात से नवाजा तो वज़ीर हकीम से हसद करने लगा और कहा कि बेशक हकीम ने आपका इलाज किया है, मगर ये वक्ती तौर पर अर्जी इलाज है और ये हकीम एक जासूस है जो हमारे मुल्क में जासूसी करने आया है। बादशाह ने फ़ौरन हकीम के सर कलम करने का हुक्म दिया। हकीम ने कहा, अगर आपने मुझे मारने की ठान ही ली है तो मेरी एक आखिरी ख्वाहिश ही पूरी कर दे। बादशाह ने कहा, कौन सी ख्वाहिश? हकीम ने कहा, मुझे मारने के बाद मेरी खोपड़ी को अपने सामने रख लेना और मेरी किताब का सफ़ा 120 पढ़ना। हकीम को आखिरी ख्वाहिश पूरी की गई और बादशाह ने इसकी खोपड़ी अपने सामने रख हकीम की किताब का सफ़ा 120 पढ़ने लगा, मगर वो सफ़ा चिपटा हुआ था। हामून बादशाह ने अपनी लब दहन से सफ़ा खोलने की कोशिश की। किताब के सफ़े पर लगी जहर ने बादशाह को तकलीफ में डाल दिया और वो तड़पने लगा तो खोपड़ी से आवाज़ आई कि मैं तुम्हारा मोहसिन था और एक मुजी मर से तुमको निजात दी, मगर तुमने मुझ ही मार डाला। अभी यही तुम्हारा अंजाम है। मलका ने जब ये सारी कहानी सुनी तो कहा, हे बादशाह सलामत, मैं साबित कर दूंगी कि आपका ये तोता झूठ बोलता है। ये कहकर मलका ने एक जाल चली। उसने अपनी एक कनीज़ को कहा कि आज सारी रात तुम्हें तोते के ऊपर सारी रात थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहना, और दूसरे कनीज़ से कहा कि तुम सारी रात तोते के नीचे बैठकर चक्की चलाती रहना। जबकि सुबह हुई तो मलका ने कहा, बादशाह सलामत, रात मौसम कैसा था? बादशाह ने कहा, मौसम बिल्कुल साफ था। मलका ने कहा, अब अपने तोते से पूछे कि रात मौसम कैसा था। बादशाह ने अपने तोते से पूछा, मियाँ मिठू, रात मौसम कैसा था? तोते ने कहा, क्या बताऊँ, सारी रात बारिश हो रही और बादल गरजते रहे। मलका की जाल कामयाब रही और बादशाह ने अपने तोते को झूठा समझकर मार दिया। कुछ दिन बाद ये बात साबित हो गई कि मलका और वज़ीर का कोई चक्कर चल रहा है और बादशाह ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। बादशाह ने अपने जूते उतार कर और अपने ही सर में मार कर कहा, अफसोस कि मुझ में और हामून बादशाह में कोई फ़र्क न रहा और मैं भी एहसान फरामोश रहा। इखलाकी सबक, एक इंसान होने के नाते हमें भी ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला के हम पर बहुत से एहसानात हैं जिनका शुमार करना भी नामुमकिन है। क्या हम भी एहसान फरामोश तो नहीं? क्या जिस तरह हमको अपने रब की इबादत करनी चाहिए थी, हमने वैसी इबादत की है या इबादत को बोझ समझा है? अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।